चलिए अब बात करेंगे मराठा आरक्षण पर मचे बवाल को लेकर। क्या वजह? महाराष्ट्र में मराठा पर रण। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सुलगती सियासत, धधकते सवाल। आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र में बवाल। आंदोलन की मार, कहां है सरकार? मराठा आरक्षण पर महाभारत। मराठा आंदोलन को लेकर बीड जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की गई। हम आपको मराठा आंदोलन की 3 तस्वीरें दिखाते हैं और 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये आंदोलन हिंसक हुआ है। हिंसक इसलिए हुआ चूंकि आगजनी की जा रही है, जमकर नारेबाजी भी हो रही है, एनसीपी दफ्तर को फूंका गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको बीड की दिखा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। विधायक के घर में भी तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है। तो ये तस्वीरें बता रही है कि आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र में किस कदर बवाल मचा हुआ है। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें बीड में आप देखिए, एनसीपी दफ्तर को ही फूंक दिया गया, विधायक के घर में तोड़फोड़ होती है, पत्थरबाजी जमकर की जा रही है। तो फिलहाल मराठा आरक्षण पर यह महाभारत महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। अब हम आपको ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को क्या कुछ हुआ। सबसे ज्यादा हिंसा बीड जिले में हुई। बीड जिले में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और विधायक संदीप क्षीरसागर के दफ्तर पर पहले पथराव किया गया, फिर आग लगा दी गई। राज्य की कई अन्य जगहों से भी हिंसा की खबरें सामने आई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन सोमवार को अचानक हिंसक हो गया। आंदोलन का सबसे ज्यादा असर बीड जिले में दिखा, जहां प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान काफी देर तक एनसीपी ऑफिस धू-धू कर जलता दिखा। बाद में आंदोलनकारियों ने एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर और राज्य के पूर्व मंत्री जय क्षीरसागर के आवासों को भी आग के हवाले कर दिया। आंदोलनकारियों ने बीड जिले में ही एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को भी निशाना बनाया। इस दौरान आंदोलन में शामिल लोगों ने विधायक के घर में जबरदस्त पथराव किया। आंदोलनकारियों ने पहले प्रकाश सोलंकी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक के घर के बाहर कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन पीछे हटने के बजाय प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और वो मेन गेट तोड़कर आवास के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी विधायक के मकान पर टूट पड़े और पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान मकान में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने आवास की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर भी पत्थर बरसाए। तोड़फोड़ के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को आग के हवाले कर दिया, जिससे उठता धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। मराठा आंदोलन में भड़की हिंसा के बाद आरक्षण के समर्थन में उपवास पर बैठे मनोज जरांगे का बयान भी सामने आया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने की अपील की और कहा कि शांति से ही जीत हासिल होगी। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि
आप उद्रेक मत करिए। करोड़ों गोरगरीब मराठों का आरक्षण का प्रश्न है, भविष्य का प्रश्न है, इसलिए शांतता से जीतेंगे। आप जीता के रहेंगे। आप शांतता से आंदोलन करो, यही मेरे हाथ जोड़ के। मराठा आरक्षण आंदोलन के कई इलाकों में हिंसक होने के बाद राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार पहले से ही आंदोलनकारियों की मांगों पर काम कर रही है। मांगा, इसमें उनका कहना है कि और कुछ जो पुराने दस्तावेज है, पुराने जो पुरावे हैं वो मिलेंगे तो और ज़्यादा मराठा समाज को न्याय मिल सकता है। इसलिए उनको कहा कि 2 महीने दिए हैं, लेकिन जल्द से जल्द अपना अंतिम अहवाल भी वो सादर करें, ऐसी विनती उनसे हमने की है। महाराष्ट्र सरकार रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे के नेतृत्व में पहले ही एक समिति बना चुकी है। समिति की प्राथमिक रिपोर्ट भी सरकार को मिल गई है। आज राज्य कैबिनेट की बैठक में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। हालात पर विचार करने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने आज शाम को अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की बैठक भी बुलाई है। मुख्यमंत्री ने सोमवार देर शाम राज्यपाल रमेश बैस से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि करीब 45 मिनट की इस मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद राज्य का गृह विभाग भी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास वर्षा पर मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो 2018 में उन्होंने मराठों को 16% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की संवैधानिक सीमा का हवाला देते हुए मई 2021 में इसे खारिज कर दिया। साथ ही इस साल अप्रैल में इस मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकने के बाद अगस्त के अंत से ही मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आरक्षण की मांग के समर्थन में अब सत्तारूढ़ शिवसेना के 2 लोकसभा सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। दरअसल राज्य में मराठा समाज की आबादी करीब 33% है। राज्य के अधिकतर विधायक, सांसद और सीएम इसी समाज से आते रहे हैं। मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मराठा समाज से ही है। जाहिर है इतने प्रभावी समुदाय की नाराजगी मोल लेना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।